नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं अयोध्या की बड़ी खबरों की ओर। वर्षों के इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को वो शुभ घड़ी आने वाली है जब रामलला अपने भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं। विराजमान होने वाली नवनिर्मित रामलला की 5 फुट की आदमकद की मूर्ति भी फाइनल कर ली गई है, जिसके लिए पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। तो रामलला को सजाने के लिए वस्त्र भी तैयार हो रहे हैं। इस बार अस्थायी मंदिर में विराजमान चारों भाइयों और हनुमान जी के वस्त्र तैयार किए ही जा रहे हैं। साथ ही 51 इंच के प्राण प्रतिष्ठित होने वाले बाल रामलला के वस्त्र भी तैयार किए जा रहे हैं। इसी के साथ अलग अलग दिन रामलला अलग अलग रंग के वस्त्र धारण करेंगे। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के समय रामलला पीला वस्त्र धारण करेंगे, लेकिन इस दिन के हिसाब से बाद में वो सफेद वस्त्र धारण कर लेंगे। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को जिस दिव्यता, भव्यता और नव्यता की ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लेकर जा रही है, उसकी झलक दिखने लगी है। न केवल नगर में हो रहे विकास कार्यों में, बल्कि भगवान राम के भव्य मंदिर और यहाँ तक कि उनकी मूर्ति में भी अलौकिकता के दर्शन होंगे। इसी बीच राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने रामलला की प्रतिमा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि प्रभु श्री राम की मूर्ति को इस प्रकार से बनाया गया है कि प्रत्येक वर्ष रामनवमी को भगवान सूर्य स्वयं श्री राम का अभिषेक करेंगे। ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि 3 शिल्पकारों ने प्रभु श्री राम की मूर्ति का निर्माण अलग अलग किया, जिसमें से एक मूर्ति को प्रभु की प्रेरणा से चुना गया है। चुनी गई मूर्ति की पैर से लेकर ललाट तक की लंबाई 51 इंच है और इसका वजन 1.5 टन है। तो इतना ही जानता हूं कि राम जिस काल में पैदा हुए, जानकी जी जिस काल में जन्म लिए, महाराजा दशरथ और महाराजा जनक का काल वो त्रेता युग है। वाल्मीकि त्रेता युग में हुए, उसकी आयु मैं नहीं जानता। वो विद्वान लोग जो कह देंगे मान लेंगे। तो हमारे रिश्ते इतने पुराने हैं। राम भगवान शंकर को अपना आराध्य और अपना पिता मानते हैं, और शंकर राम को अपना आराध्य और पिता मानते हैं। और पशुपतिनाथ नेपाल में है। तो ये दोनों के आत्मा के संबंध, दोनों की एकात्मता को प्रकट करने वाले संबंध हैं। हम सब जानते हैं कि छोटी उम्र में राम को ऋषि विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र अपने साथ ले गए यज्ञ की रक्षा के लिए। भैया TV9 2 भाई गए थे, लक्ष्मण भी गए थे, और यात्रा करते करते वो जनकपुर पहुंच गए। और आप सब जानते हैं कि वहां से फिर चारों भाई विवाह होकर आए। इसके जितनी बातें हैं ये अयोध्या के संतों से आप जान लें। तो विवाह में लड़की का घर लड़के के घर को कुछ भेंट देता है। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के पहले भारत ही नहीं, विश्व के अनेक देश भी अपने लला को उपहार समर्पित कर रहे हैं। और जब उपहार उनके ससुराल से पहुंचे तो ये और भी रोचक हो जाता है। नेपाल के जनकपुर धाम में राम जानकी मंदिर से निकली भार सनेश यात्रा देर रात लगभग 3 दर्जन वाहनों से कार सेवकपुरम पहुंची, जिसमें 500 से ज्यादा रामलला के ससुराल पक्ष के भक्तगण सम्मिलित रहे, जो अपने साथ 3000 से ज्यादा उपहार भी लेकर आए हैं, जिसमें फल, मिष्ठान, सोना, चांदी आदि सम्मिलित हैं। नेपाल से आए बंधुओं का कहना है कि ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे दामाद राजा की जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को वो अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। पूरी दुनिया में राम नगरी व गौरवशाली इतिहास वाले सूर्यवंश की राजधानी के तौर पर प्रख्यात अयोध्या अब नव्य अयोध्या के विजन की ओर बढ़ रही है। अयोध्या ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी कड़ी में नव्य अयोध्या के माझा रामपुर हलवारा गांव में 40 मेगावाट बिजली उत्पादन करने में सक्षम सोलर पावर प्लांट का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए यहां सीएम योगी आदित्यनाथ के विजन के मुताबिक 200 करोड़ रुपए की लागत से 165 एकड़ में सोलर पावर प्लांट का विकास व संचालन किया जा रहा है। अयोध्या सिटी को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए एनटीपीसी द्वारा 40 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट रामपुर हलवारा गांव में लगाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से अभी हम 10 मेगावाट विद्युत का उत्पादन
ये 22 जनवरी से पहले शुरू कर देंगे। ये प्रोजेक्ट लगभग 165 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। इस प्रोजेक्ट के लगने से 47,000 टन CO2 को कम किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 200 करोड़ के आसपास है। अयोध्या की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।